और उसके से बिजली हट गई तो मृत है। ऐसे ही मेरा शरीर है ना, ये जड़ है, मतलब ये मृत है, ये कोई काम का नहीं है। पांचों तत्व ये मृत। मेरा जीव रहेगा तो ये काम करेंगे, और जीव हट गया तो ये काम करना बंद कर। हो गए ना दो चीज इसमें। पर जितनी के एक चीज जीतती है अपने को, एक ही बैठा हुआ है, जबकि हम दो है। जिस प्रकार से हर चीज दो पहलू बने, रात दिन है ना, स्त्री पुरुष, सुख और दुख, जन्म मरण, ये भी पुराना जीव है। जन्म मरण रहता है, आपको भी आंख से आंसू आ रहा, आपका भी अंश जुड़ा कहीं ना कहीं। भले आज तुम भटक रहे हो इधर उधर, पर आपका जीव जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं, पहले भक्ति जुड़ा, ये सब जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तभी कारण का ये बात सुन रहे, बात कर रहे अपन ये। तो दो चीजें, जन्म मरण, हमारा मतलब सॉरी, ये अपना जो शरीर है इसमें दो, एक आत्मा है, एक शरीर है। शरीर में 3 गुण लगे हमारे अंदर, और ये 3 ही गुण है भगवान हमारे अंदर। बोलते ना के अंदर 3 गुण कौन से है? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये भी मरे हुए, चेतन है तो ये गुण काम कर रहे हैं। रजो का मतलब, सत्व का मतलब और तमो का मतलब बताता हूँ। रजो मतलब उत्पत्ति करने का गुण, तमो मतलब क्रोध करने का तामसी गुण, और सत्व मतलब विष्णु का गुण, सात्विक भाव पालना, पालन पोषण करना। अरे माता जी के 3 गुण थे शरीर में जब चेतन था। रजोगुण था, ब्रह्मा जी जिनने उत्पत्ति करी, 7 बच्चे की उत्पत्ति करी, रजोगुण था इनके अंदर, मतलब ब्रह्मा जी थे इनके अंदर। फिर सतोगुण था, विष्णु के जैसा पालन पोषण करा इतने सारे बच्चों का और दूसरे लोगों का भी, ये गुण भी था। और तमोगुण भी था, क्रोधी प्रवृत्ति भी थी, तामसी प्रवृत्ति भी थी। तीनों गुण मौजूद था, तीनों गुण से संसार चल रहा था, तीनों गुण से संसार चल रहा था। जब अब तीनों गुण तो चेतन के साथ ही चेतन थे, जैसे उनका जीव चला गया वो 3 गुण काम करा गया। वो ब्रह्मा भी मर गए, विष्णु भी मर गए और शंकर भी मर गए। कोई दूसरा तो नहीं सुने, नहीं तो 3 गुण थे वो, 3 गुण के 3 देवता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा उत्पत्ति करने का गुण माता जी में था, विष्णु का गुण था पालन पोषण किया, 9 महीने बच्चों को भरण पोषण किया, दूध पिलाया, खाना खिलाया, सब संसार में जो भरण पोषण, मतलब वो गुण भी था। और संहार करने का गुण भी था। ये तीनों गुण, तीनों प्रवृत्ति उनके अंदर थी। जीव चला गया, तीनों गुण शरीर तो रखा ना उनका। आप बोलो उनको तीनों काम कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। वो 5 इंद्रिय, 5 तत्व भी काम नहीं कर रहे थे, और 3 गुण भी काम कर रहे थे। बता रहा ना मैं, तीनों गुण हमारे अंदर मौजूद है, पर वो तीनों के तीनों मृत है। जब तक चेतन के साथ ये चेतन रहेंगे, नहीं तो ये मृत हो जाएगी, है ना। तो अब जब हमारी आत्मा अमर है तो हम इसको शरीर भी अमर मिलना चाहिए ना। जैसा भी हम घर, किराए का घर चाहिए क्या हमको? नहीं चाहिए, हमको अपना खुद का परमानेंट घर चाहिए यार। अब हम 100 साल के लिए घर ढूंढ सकते, जब तक मैं रहूँ अच्छे घर में रहूँ। ऐसे ही हमारे जीव जब अमर है तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि इसको शरीर भी अमर मिलना चाहिए, इसको माता पिता भी अमर मिलना चाहिए, है ना, इसको लोग भी अमर मिलना चाहिए। पर हमारी इतनी बड़ी सोच है ही नहीं, हमारी खाली आज की सोच है, बस अमित की सोच है। हमें ये सोच बढ़ानी चाहिए, है ना। और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जब ये मृत्यु लोग है तो अमर लोग भी हो। लोग भी झूठ मूठ का अमर लोग बना लिया यहाँ जाके हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं नदी के किनारे कहीं, मैंने देखा भी नहीं अभी तक, कभी देखेंगे। बना लिए कि भैया ये अमर लोग, भैया वहाँ कोई बैठता है तो क्या अमर होता है क्या? कोई गया तो अमर हुआ क्या? अभी तक कोई नहीं होगा। ये हमारा मन गढ़त है। सही में जो 3 गुण के देवी देवता हम बोलते हैं ना, कहीं बाहर नहीं है। सारे साधु संत बोलते हैं, ये वेद शास्त्र बोलते हैं कि हमारे अंदर है। कैसे भगवान? हम मंदिर मस्जिद पर ढूंढते हैं ना, वो कैसा है? जो सब बचपन में जो गुड्डे गुड्डी के खेल से खेलते हैं ना, झूठ मूठ का, ये पापा ये मम्मी ये गुड्डा ये वो, मतलब रोटी झूठ मूठ की चाय बनाते, झूठ मूठ की रोटी खाते, झूठ मूठ के खाते ना। ऐसे ही झूठ मूठ के हैं सब, अपने मन से ही बनाते कि भगवान है, झूठ मूठ का उसको चढ़ा रहे, वो खा भी नहीं रहा। जो बच्चे करते ना, वैसे हम बड़े होके भी झूठ मूठ के भगवान से खेल रहे।
जबकि वो सही भगवान नहीं। सही भगवान इनके अंदर जिनको अगर हम भगवान भी बोलते हैं, जिसके अंदर चेतन है उसके अंदर ही परमात्मा है, उसके अंदर ही भगवान है। ये 3 देवता भी इसके अंदर है, 33 करोड़ देवता भी इसके अंदर है, क्या सब इसके अंदर है सही मायने में। और अगर हम किसी मिस्त्री से कारीगर से अगर हम ईंट पत्थर का मंदिर बना दें, उसको हम लोग या उसको भगवान बोले मंदिर, तो वो हमारी गुड्डे गुड्डी वाली खेल है। जो हम बचपन में गुड्डे गुड्डी से खेलते थे ना, वही खेल है। सही में भगवान इस शरीर के अंदर है। मैंने अभी बताया ना 3 भगवान थे, वो शरीर के साथ खत्म हो गए माता जी के अंदर, हो गया ना। तीनों देव थे, 3 गुण तो खत्म हो गए। 33 करोड़ देवता थे, उनके अंदर वो चले गए। आप बताओ कि उनके अंदर 3 भगवान भी बैठे थे जब चेतन था, और 33 करोड़ देवता भी थे, और उस समय में उनको धक्का देता, उनको मारता, उनको दुख देता, तो किसको दुख दिया मैंने? उन 33 करोड़ देवताओं को भी दिया, और 3 देव जो ब्रह्मा विष्णु में थे उनको भी दुख दिया मैंने, क्योंकि वो शरीर में थे। और ये 3 के 3 देवता उस कुत्ते में बैठे, जो चेतन है जिसके अंदर। देखो शिव का गुण उत्पन्न हो गया, वो 3 देवता उसके अंदर भी। और जब तुम उसको डंडा मार दोगे या इनको डंडा मार दोगे, इनको रोटी नहीं दोगे, आप भी रोटी दे सकते हो तो मारो भी मत। आप भरण पोषण विष्णु बन के पालन भी नहीं कर सकते हो ना, तो उसको मारो। पर वो करवाता है, गुण भर रखे हैं मेरे अंदर, क्रोध भर रखा है मेरे अंदर, सब गुण, तीनों गुण मेरे अंदर। मैं चाहूंगा तो रोटी दे दूंगा उसको, डंडा मार दूंगा उसको, या जान से मार दूंगा। ये सब ये है ना हमारे अंदर है। इसीलिए कुछ लोगों ने बोला कि मुझको कहाँ ढूंढे रहे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजो है तो तुरंत मिल जाए कल की तलाश। समझ लो, उसको खोजो बस उसको अंदर, अपने अंदर ही है। ये माता पिता का भी 3 बड़ा न्यू देख लो ना। छोरा रोटी नहीं दे टाइम से, वो उनका कर्म है। इन्हें अरे वो इन्हें नहीं दिया होगा, मैंने इस जन्म में दिया होगा तो अगले में देगा। इसके पहले जो जन्म था उसमें नहीं दिया होगा तो इसमें नहीं देगा। हाँ, नहीं मालूम। और अभी दिया है ना आपने, दिया ना, तो अब जो वापस सासू बनेगी ना तुम्हारी, को वो या तुम्हारे अब बहू आएगी ना वापस दूसरे जन्म में, तो देगी तुमको। जन्म का अगले जन्म में मिलता है। ये विजय है ना, ये कर्म की पोटली है। जैसे अपनी पोटली में गेहूं भरे रहते हैं ना, अब हम जो जो हमने चावल बासमती 60 रुपए किलो बिके, और भी 1 रुपए किलो, तो बोरी जो डालो तुम टेंशन मत करो, उसका भगवान है, सब सेफ्टी करेगा। तुम रहोगे तब भी वो बड़ा हो जाएगा, तुम नहीं रहोगे संसार में तो भी बड़ा हो जाएगा। अरे वो सुनने के लिए गाँव छोड़ तो पिछले जन्म के पुण्य आपसे, वो आपके पिछले जन्म के पुण्य जो रोटी दे रहे हैं, तो वो हमारे माता जी के कर्म अच्छे थे पिछले की, बहुत अच्छे थे कर्म से। अब इसके तुम्हारी रुकवानी तो जरूर दे रहे हैं इनको रोटी। इसके पिछले कर्म खराब होगा ना, इस जन्म में इसकी जो बहू आएगी नहीं देगी। शिवम के हाथ में थोड़ी ये 5 तुम्हारे पानी मत उलटो यार, कहानी उल्टी। ये तो कल गुजरा भी थी, ये काल सबके अंदर काल नहीं बैठा हुआ है, सुनने नहीं दे रही, सुनने नहीं देते। ये कथा हो जाएगी, हमारे घर से बाहर हो वो कल जरूर आ है। तुम कद्दू का हो जाता है, बोली भी चढ़ जाए। आकम कथा की नहीं मार नींद है, को कद्दू का और ये बोली पे आओ तो कई सारे लोग सुनता है, और अभी ढोल बजा के बजते तो हां ये मन हर्षित होता, नाच होता। ये मन है ना, मनी तो काल है, मनी तो कलयुग का काम कर रहा है। ये उसका वो है सेनापति, जो काम में लगवा रखा सब। जगन्नाथ में लगते हैं पैसे, देखो पैसे दे दो, 5 इंद्रिय 5 ज्ञान में 5 करने। और मना से देखो ये भाव की बात है। मेरे को कभी बात में पूछोगा तो मैं इतने अच्छे से नहीं
बोल पाऊंगा आज भाव अच्छा बन रहा है तो मैं बता रहा हूँ। ये इनके सुख कर्म खेलो, ये देखो ये जीते जीते इनको ले गया था मैं, हाँ पर इनके कर्म नहीं थे वो, इनके कर्म नहीं थे कि भक्ति करेंगे वो। ये गए थे वहां के, फिर भी बाबा में लगे थे। वो वहां की कभी उन्होंने घर आके राम राम करा कि नहीं करा, भगवान जाने वो करा कि नहीं करा वो, पर वो वहां का दर्शन करके आ गए, वो ज्ञान सुन के आ गए। दर्शन करने से नहीं होते हैं, मतलब ज्ञान सुन के आ गए। तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध उनके अच्छे हैं कि ये ज्ञान मिला और ये सब करने वाले मिले। बाकी आप लोग को भी सुनने का मौका मिल रहा है उनकी वजह से। तो ज्ञान अपन वापस चलते हैं, क्या समय का पता ही नहीं चला। तो अपन करते शाम को अगर बोलोगे तो अपन भैया बुला देंगे सब सुन लेगा और सुनो, और जड़ से सुन लो, गहराई से। हाँ सांझा अच्छा लगे। तो इस जन्म में ही भला हो सकता है, या नहीं तो अगले जन्म में तो हो ही जाएगा। फिर किसी से भाई से लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी माँ से लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी बेटे से लड़ना नहीं पड़ेगा। ये सब दुख का कारण है हमारा। इसलिए छोड़ो इनको सबको, कोई जीवात्मा का कल्याण करने के लिए लग जाओ आज से। कोई किसी का नहीं, सुन लेंगे तब ना। ना कोई तेरा ना तू किसी का। हम झूठे चीज दे रहे हैं। ये मेरा बच्चा, हाँ सही। अभी मेरा बच्चा आज एक फट से कुरकुरा दिलाया और दूसरा का बच्चा आज चट से दिया कान पे रख के भर दे। ये क्या है? मैं मेरा, अरे काय का मैं मेरा, कोई किसी का नहीं है। ये जूता मारेगा बड़ा होके छोरा, कोई भी, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो सब कर्म के हिसाब से बदला लेगा। अच्छा पिछला प्रारब्ध अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सब लेगा बदला, लेगा बदला। जो हम अपन किसान हैं, आज जो गेहूं बोएंगे खेती में वो आज ही खा लेंगे क्या? आज बोएंगे और कल खाएंगे। और अभी हम गेहूं किसान गए तो पिछले ही खा रहे हैं ना। तो आज इस जन्म में हम जो कर्म का भोग कर रहे हैं तो इस जन्म का थोड़ी कर रहे हैं, पिछले जन्म का कर रहे हैं। और सारी जिंदगी, सारी दुनियादारी, ये जो भी दिख रहा है और सब काय में बंधे हैं। ये कर्म की रस्सी से बंधे हैं। मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूँ। ये जैसे गाय ढोर रहते हैं कि नहीं, उनको अपन गाय से बांधते हैं, रस्सी से बांधते हैं। अब वो रस्सी का, हाँ बताइए, वो रस्सी का स्वरूप चेंज हो सकता है। रस्सी लाइलॉन की हो सकती है, रस्सी सूत की हो सकती है, रस्सी लोहे की हो सकती है, रस्सी खजूर की हो सकती है, या रस्सी कपड़े की हो सकती है। रस्सी अलग अलग हो सकती है मासी, रस्सी अलग अलग हो सकती है। ऐसे ही हमारे कर्म भी अलग अलग हो सकते हैं, पर उसका काम क्या है? जीव को बांधना। ये मृत्यु लोक में बांध के रखना, 5 तत्व के शरीर में बांध के रखना, ये परिवार के बीच में बांध के रखना। तो एक किसान गाय ढोर को बांधता है रस्सी से, ऐसे ही ये विधाता ने, काल भगवान ने इस जीव को कर्म की रस्सी से बांधा है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी बोलते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे रखा और जस कर्म करो तस फल जागा। ये रामायण बोलती है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं सुन के आ गया, ये रामायण बोलती है, सब जानते हैं हिंदू लोग, है ना। कर्म प्रधान ये भी बोला, रामायण में बोला कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। देखो ये दोहे को सुनो रामायण का, बालकांड का, कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, ये तुलसीदास जी लिख के गए रामायण के अंदर। ये मतलब समझ में आ रहा होगा ना, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, है ना। ऐसा तुलसीदास जी रामायण में लिख के गए, जो दुनिया के सारे हिंदुओं को मालूम है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, क्यों बोला ऐसा? बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है और हम उसको यूं ही गंवा दे रहे हैं। मुंह से खाएंगे और लेटिस कर देंगे, आँख कान से सुनेंगे इधर के, मतलब 5 तत्व का भोग विलास में निकाल दे रहे हैं। जबकि मनुष्य तन इसके लिए नहीं मिला कि बच्चा बच्ची करो। ये तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं भाई। पशु कौन परिवार बच्चे नहीं करता है, कौन उनकी परवरिश नहीं करता है, खिलाता है पिलाता है, सब करते हैं। और वही खून हार्ट मांस पेशाब सब उसके अंदर भी और हमारे अंदर भी। तो फिर तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, बड़े भाग मानस तन पाओ? कौन से भाग्य से मनुष्य का तन मिल गया आपको? ऐसा क्यों लिख दिया उन्होंने? जैसे तो कुत्ते बिल्ली का भी शरीर अच्छा अपने से दिया को, ताकि उसका जप करो।
तो कहने का मतलब ऐसा है, जब वो कुत्ते के अंदर वही खून पेशाब हड्डी मांस सब वही है, और उसके अंदर भी माता पिता करता है, बच्चे करता है, उनकी परवरिश करता है, माँ उसकी भी दूध पिलाती है, और कोई उसके बच्चे को मार दे तो तुरंत आती है, भौंभों करके काटने तोड़ती है उसको, पास में आने नहीं देती है। और आप भी वही करते हो कि आपके बच्चे को परवरिश के लिए दूसरे का गला काट देते हो, करते हो कि नहीं? तो आप मेरा उनमें भी कोई अंतर नहीं है, तो फिर मनुष्य का तन श्रेष्ठ कैसा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा ज्ञान अपनों को लाना पड़ेगा। और आगे क्या लिखते हो कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। सूर्य ने क्या होता है? शब्द को सुनो। जो लोग इतराते हैं ना बड़ा बड़ा तिलक लगा के, वो शब्द नहीं सुन पाते हैं, खाली लाल पीले चौपड़ के इतना रहे कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना जाना। जो कर्म में लिखा गया वो कोई टाल ही नहीं सकता। मैं रास्ता छोड़ दूं तो क्या? बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, ऐसा तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं। सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। सूर्य ने क्या होता है? सूर्य ने होता है देवता, को दुर्लभ है मनुष्य का तन, मतलब गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे मनुष्य का तन दो, मुझे मनुष्य का तन दो, मुझे मनुष्य का तन मिले। कौन गिड़गिड़ाते हैं? देवी देवता। देवी देवता। ऐसा इस मनुष्य तन में क्या है जिसकी वो देवी देवता चाहना करते हैं, तड़पते हैं कि मुझे मिले? कुछ तो गुण है इसके अंदर, है ना? हमारे अंदर ऐसे गुण है जिसके चाहना, जिसकी तड़प देवताओं को है। और जब हमारे अंदर वो गुण है तब उस गुण की कदर नहीं करते हैं। और हम किसकी कदर करते हैं? जो चमत्कारी देवता है, जो चमत्कारी देवता है, हम उनके पीछे भाग रहे हैं कि मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। जब वो किसकी चाहना करते हैं? इसकी चाहना करते हैं। ये मामा समझने का विषय है पूरा, देख लो। और ये मैं कोई अलग से मैं कहीं और कहीं से उठा के ज्ञान नहीं ले आया हूँ। ये सार का बीज है। ये मटर का दाना रहता है ना, कितना अंदर गहराई में रहता है बीज। बीज जैसे मूंगफली के अंदर बीज रहता है, ऐसा बीज है। आप कोई मूंगफली का डांठल पकड़ के उसको खाता रहेगा, उसको बोएगा, जमीन में उगेगा क्या? बीज जिसके अंदर वही काम करेगा, है ना? तो ये बीज है। क्या बोलते हैं? गुण है, गुण कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे गावा। देवताओं को चाहना है मनुष्य तन की, और आज हमको मनुष्य तन मिला है, तो या तो हम आपस में लड़ रहे हैं, मेरा में लगे हैं, या अपने पेट भरने में लगे हैं। क्यों मनुष्य देवताओं को चाहना करते हैं? मनुष्य का तन की तड़पते क्यों है? ये गुण क्या है? इसके बारे में हम कभी अपने आप से विचार नहीं करते। जब देवता तरसते इसलिए तरसते कि इसके अंदर गुण है मनुष्य के तन के अंदर, और हम मनुष्य होके, हमारे अंदर गुण होके भी हम देवताओं के पीछे भग रहे हैं। बताओ कि मनुष्य तन की देवता चाहना करते हैं, और हम मनुष्य होकर भी देवताओं की आगे पीछे दौड़ रहे हैं। वो क्यों चाहना करते? कुछ तो गुण होगा। तो देवता तरसते मनुष्य तन के लिए, क्योंकि मनुष्य का तन कार्मिक काय रहती है, इसमें कार्जिक काय रहती है। इससे कार्य किया जा सकता है, कार्य को खत्म किया जा सकता है, कर्म को संचय किया जा सकता है, कर्म को नाश किया जा सकता है। ये गुण इसके अंदर है। और देवताओं का शरीर तेज पुंज का रहता है, प्रकाश में रहता है। वो चमत्कार कर सकते हैं, ना कि कर्म बढ़ा सकते हैं, ना कर्म घटा सकते हैं। चमत्कार करने का उसके अंदर है, वो दीवार पार करके निकल जाएंगे, इधर से अंदर ध्यान हो जाएंगे, है ना? आपका पैर टूटने वाला तो पैर आपको पैर जोड़ देंगे या कर देंगे, ये ऐसा चमत्कार है। पर वो पैर जोड़ेंगे तो भी उसका फल उनको भोगना पड़ेगा। मतलब ये तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा है, उसका मैं गुण बता रहा हूँ कि मनुष्य तन के लिए बड़े भाग्यशाली बताया कि वो जीव भाग्यशाली जिसको मनुष्य का तन मिला है। उन्होंने कुत्ते बिल्ली का तन का नहीं बोला, क्योंकि कुत्ते बिल्ली के तन के अंदर तो 5 क्रिया ही कर सकता है। बच्चा परिवार पैदा कर सकता है, उनका खाना पीना कर सकता है, परवरिश कर सकता है और मर जाना, ये गुण है। उससे भक्ति नहीं की जा सकती, उससे कर्मों का नाश नहीं किया जा सकता, उससे कर्म बनेंगे नहीं। कर्म बनते बिगड़ते नहीं कुत्ते बिल्ली में, खाली मनुष्य में कर्म बनते बिगड़ते।
इसलिए मनुष्य के तन को देवताओं ने श्रेष्ठ बताया। तो आज हमको मनुष्य का तन मिला है, इसके अंदर ऐसे गुण है कि जिसकी वजह से वैसा हम कर्म करके भक्ति करके हमारे पिछले जन्म की कर्मों की जो पोटली रखी है हमारे ऊपर सिर पे, जो काल क्या करता है, जैसे इसमें बहुत सारा भरा हुआ ना, इसमें से निकाल के थोड़ा सा दे देता। हमने मनुष्य में आके जो कर्म करे थे वो हम भोगने के लिए आज आए हैं, और उसके चक्कर में हमारे 84 लाख योनियां बन गई हमारी, कुत्ते बिल्ली में चले गए। फिर वो कुत्ते बिल्ली फिर मनुष्य में आएंगे और फिर भजन भक्ति करेंगे और कर्म का नाश करेंगे, तो फिर उनका जन्म मरण खत्म होगा। मूल मुद्दा क्या है कि मनुष्य तन मिलना, क्या मनुष्य तन का मिलना और ऊपर से भजन भक्ति करना, ये बड़ी चीज है। तो अभी हम क्या समझ रहे थे, इस दुनिया से क्या समझना चाहिए कि हम देवताओं के पीछे भगते हैं, जबकि देवता मनुष्य तन की जाना करते हैं। हमें करना क्या चाहिए, जब मनुष्य का तन मिला तो हमको भक्ति करना चाहिए ना भगवान की, सुमरण ध्यान करना चाहिए, हमारे अंदर खोजना चाहिए। जब लोगों ने बोला कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे मंदिर में, तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। है क्या कोई काशी कैलाश में? वो काशी कैलाश का आदमी उज्जैन भटकता हुआ आता ना, उज्जैन का आदमी काशी कैलाश जाता, कोई अपनी जगह। बोलते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढा तो वन माही, ऐसा घट घट साई बसे तो दुनिया जानत नहीं, चले गए अपने को। वो उनके कर्म में नहीं है, कर्म में नहीं है, अभी कर्म में नहीं है। अभी नाच गाना चले तो उछले ये सबको हिला कर्म का खेल है ये, कर्म का खेल। तो ऐसे ही शास्त्र लिख के नहीं चलेगा, इनका अनुभव है। और भगवान कहीं नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि कहीं नहीं है। परमात्मा भी इसके अंदर है और माया के देवी देवता भी इसके अंदर है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। चेतन के अंदर भगवान। तो जब मनुष्य तन हमको मिला है तो ये कर्मों को काट करके हमको यहाँ से छुटकारा